भाई साहब, इंडिया में जो लोग हैं ना, वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं और पेट्रोल डीजल गैस वगैरह की दिक्कत है अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही है। और होता क्या है कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और हालांकि 3-4 रुपये महंगे भी किए हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता यार 3-4 रुपये महंगे हो गए, लेकिन जिसका ध्यान ही वही है, बस क्या ही कह सकते हैं उन लोगों के बारे में। लेकिन जब इतनी भीड़ लगी रहती है तो एक लड़का जो ओला गाड़ी से जाता है और उसमें वो लगभग मोदी मोदी का नाम जो रटता है वो साउंड सेट कर लेता है और वहाँ पर जाकर के उन लोगों का मतलब मज़ा ले रहा, चुटकी ले रहा। वीडियो देखो कितना मज़ा आएगा। दोस्तों, हमने आपको कल ही बोला था कि स्नो हॉल जो इंडिया आए हुए थे और कई लोग उसके पीठ पीछे कुछ बुराइयां भी कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं और स्नो हॉल जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें वो जब करके और इंडिया से जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं। मतलब होता नहीं कि आप देखो किसी भिखारी को जब आप 10 रुपये दे दो तो 4 भिखारियाँ और आपको देखेंगे तो वही आपको ही आकर घेरेंगे। उनको पता है कि आप देने वाले हो ना, तो आपको ही पकड़ेंगे। तो वही वाली चीज़ हो जाती है। स्नो हॉल आते हैं और जिस बंदे से मिल करके जाते हैं तो उसको पता है कि भाई उसकी कॉपी कर रहा था तो उससे मिल लिए। अब ऐसे ऐसे लोग, आपको मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं और सब उसी तरीके का काम कर रहे हैं। किसी के पास मास्क नहीं है तो वो जो सिलो टेप आती है बिजली में लगाने वाली, वो सब लगा लगा करके और सेम पैटर्न का काम चालू कर दिया। और ऐसा तमाम लोग हैं, मतलब पूरा सोशल मीडिया भर गया है कि यार मतलब स्नो हॉल भी जब देखते होंगे ना कि इंडिया में यार मेरे जाने के बाद लोग ऐसे कैसे हो गए कि मतलब सब एक ही टाइप का काम कर रहा है कि सबको थारे मिल जाएगा, सबसे स्नो हॉल आ जाएंगे मिलने के लिए। स्नो हॉल आए मिलने के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी मार्केटिंग भी रही। क्योंकि आपको हम बता दें कि एक पहले और भी कोई विदेशी आए हुए थे और वो फिर कह रहे हैं कि हम 10 मिलियन पे फिर से आएंगे। और ये लोग इंडिया आते हैं क्योंकि इनके ज़्यादा फैंस जो हैं वो इंडिया से ही हैं और इंडिया से जो फैंस होते हैं बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अभी आप कोई भी अमेरिका अगर कोई जाएगा यहाँ से तो उतना लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे थे आप कितनी सारी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे और बड़े बड़े लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। तो ये सारी चीज़ होती है, तो इनको यहाँ से फेम बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जब यहाँ पर आते हैं तो इनके अकाउंट का रिच देख लो आप। इनका एवरेज जो स्नो हॉल का था लगभग 20 मिलियन, 15 मिलियन, 30 मिलियन ऐसे जाता था। अब उनका 100 मिलियन अगर पार हो गया है तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। और जब एंगेजमेंट मिलेगा तो ब्रांड कोलैब्स भी मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ होती है कि मतलब जब ब्रांड कोलैब आएंगे तो पैसा आएगा। तो सेम चीज़ है, ये लोग अपने मार्केटिंग के लिए करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही क्या है, लोगों को लगता है यार हमसे भी मिलने आ जाएंगे। बस देखो यार नल्लेबाजी कितनी है। भाई साहब, एक बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है जो कि नरेंद्र मोदी से मतलब कह रही है कि हम आप लोगों के साथ हैं और हम कहीं भी विदेश पर टूर करने नहीं जाएंगे, हमारे नानी घर ही जाना हमारे लिए टूरिज्म हो जाता है। कुछ इस तरह की बातें करें, कितना प्यारी लग रही है। देखो आप पहले। मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते हैं। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी की बात कर ही रहे हैं तो अब थोड़ी सी उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। वो नोवे गए हुए थे और वहाँ की कुछ प्रेस थे जो उनसे सवाल कर रहे थे कि सर मेरे क्वेश्चन का सवाल दे दीजिए। जो कि मतलब नोवे के जो प्रेस हैं वो पूरे ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं, मतलब प्रेस के मामले में वो नंबर 1 पर आते हैं और भारत 197 नंबर पर आता है। और ये वो महिला जो है वो ट्वीट कर रही है जो प्रेस वहाँ की नरेंद्र मोदी से सवाल की थी। और सवाल जब वो नरेंद्र मोदी से करती है तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अपना सीधा रास्ता नाप लेते हैं, मतलब वो कोई जवाब नहीं देते हैं। अब इस चीज़ को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं वो लेफ्ट विंग वाले। मतलब इन लोगों का दिमाग में काम नहीं करता ना। असल में होता क्या है कि अगर वो सवाल कर रहे हैं तो वहाँ के जो लीडर हैं उन लोगों का लिए थोड़ी सी कंपलसरी है कि वो लोग जवाब दें, लेकिन ये वहाँ के मेहमान हैं, इनको भाई नोवे से क्या मतलब है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? लेकिन वो कह रही है कि नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर आता है और इंडिया 157 पे आता है। तो ये लोग उस बात को मान रहे हैं और उसका साथ भी दे रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने गलत किया है। उनको लगता था कि इंडिया के प्रेस जैसे हैं ये लोग, गोदी मीडिया जैसा वगैरह वगैरह। भाई नरेंद्र मोदी जी की जितनी पूछ हो रही है ना, ऐसा नहीं 100 मिलियन बंदा लेकर के बैठा है, ट्विटर से लेकर के इंस्टाग्राम तक। मतलब इतनी पूछ है और दुनिया में हर जगह जाकर के इतना आदर सत्कार किया जा रहा है उनका, ये चीज़ इनको दिखाई नहीं देती है। जितने देशों में गए, जितने नोबेल पुरस्कार मिले, जितने सारे ये डील्स इंडस्ट्री से लेकर के और एलपीजी से लेकर के और सारे क्राइसिस तक वो सब चीज़ को लेकर के वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ पर इनको लोगों का नज़र नहीं जाता। लेकिन हाँ, एक ये लोग कोई चीज़ पा जाएंगे छोटी सी, बस उसको लेकर के चालू कर देते हैं अपना जो शुरू से करते आए हैं।
चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब कर्नाटक के ऐसे हादसे के बारे में जो कि आदमी को मतलब खुद से ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप सरकार को, सिस्टम को 2-4 महीने तक दोष देंगे, उसके बाद वो दर्द को आपको खुद सहना होगा और उस चीज़ से आपको खुद ही निपटना होगा। क्योंकि सरकारों को क्या होगा, मुआवजा 2-4, 10 लाख 20 लाख दे देगी, लेकिन जब तक आप खुद के बारे में नहीं समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक कोई भी चीज़ सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। और यही होता है कर्नाटका में। वो लोग जाते हैं और हाथी वगैरह को जो होता है मतलब कुछ ना कुछ गन्ना खिलाते हैं, कोई गुड़ खिलाता है, कोई कुछ ना कुछ उसके पास जाकर खिलाते हैं। टूरिज्म में वहाँ पर जाते हैं तो मतलब बहुत सारी हाथियाँ होती हैं और एक मतलब महिला वहाँ पर जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन 2 हाथियों के बीच में, पालतू हाथियों के बीच में झड़प हो जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं लोग, लेकिन एक महिला वहाँ पर फंस जाती है और बाद में मतलब बचा पाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत करके जाते हैं और उन्हें बचा करके लेकर के आते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह कराते हैं। लेकिन बाद में रिजल्ट आता है कि शी इज नो मोर, अब वो दुनिया में नहीं रही। तो मतलब सोचो कि यार हाथी का वजन कितना ज़्यादा होता है और इस लड़ाई के बीच में, यहाँ कोई सांड बैलों की लड़ाई में मतलब लोग बचते हैं और हाथियों के पास लोग चले जाएंगे। यार मतलब खुद समझना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब योगी जी के बारे में। योगी जी का एक बयान वायरल हो रहा है। अभी आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था या नहीं बताया था, जो कुछ भी रहा हो, वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सड़कों पर नमाज नहीं होता है। लेकिन अब वो ये चीज़ बता रहे हैं कि एक शासन के तौर पर ना तो हम गोरखपुर के शासक हैं, ना हमें गोरखपुर को कोई अलग नज़रिए से देखना है। हम हैं उत्तर प्रदेश के शासक हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उस पद पर बैठ करके मुझे सबको एक नज़रिए से देखना है। वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप पूरा देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये योगी आदित्यनाथ जी को पूरा पता है कि यहाँ पर कितने जनपद हैं, कितने ग्राम हैं, कितने जिले हैं, कितने मतलब जो भी चीज़ें सब कुछ इनको पता है, मंडल वगैरह से लेकर सब कुछ पता है। मतलब ऐसे सीएम होना चाहिए यार। 70 के 75 जनपदों में हम बिजली 24 घंटे देने लग जाएंगे। उस दिन गोरखपुर में भी 24 घंटे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और मैं ये करने के लिए आया हूं कि मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है, 350 तहसीलों में करना है, 825 विकास खंडों में करना है, 762 नगर निकायों में करना है, 14,000 वार्डों में करना है और 1,05,000 राजस्व गांवों में हमारे विकास के कार्य एक साथ होने हैं। कोई भेदभाव नहीं, जिसने वोट दिया उसके यहां भी, जिसने नहीं दिया उसके यहां भी। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब सम्राट चौधरी जी के बारे में। सम्राट चौधरी जी को आप देखें कि इस समय वो फायर ब्रिगेड को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जितने भी फायर ब्रिगेड वाले आती हैं बहुत नई नवीली चमचमाती हुई गाड़ियाँ थी और गांधी मैदान में भी लगा था, ये सारी की टेस्टिंग वगैरह हो रही थी और ये लोग 60 मीटर, 70 मीटर, 65 मीटर, 50 मीटर मतलब दूर दूर तक है, 100 मीटर तक की जो बोरिंग होती है वो सब मतलब सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। हालांकि ये काम सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा असर अब जो है वो अब आम जनता पर हो रहा है, क्योंकि 16,500 करोड़ रुपए का जो है वो हर्जाना भी अब लेना है। अब किससे लेना है, वो जनता से ही लेना है। और अब क्या था कि जो मतलब 2016 वगैरह में, मुझे एग्जैक्ट तो टाइम नहीं याद है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये जो रोड पर चलने वाले लोग थे उसके लिए टोल वोल वगैरह मतलब ख़त्म कर दिए थे। लेकिन अब जो है वो हर हाईवे पर हर जगह आपको टोल वगैरह देना पड़ेगा, चाहे जहाँ का भी हो। एक ग्रामीण जो गांव है बस वहाँ पर छोड़ करके आपको हर जगह टोल देना पड़ेगा। और ज़मीन में भी आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा जो है वो सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो भी गिट्टी मोरंग ये सब चीज़ें, ये सब भी महंगी होने वाली है, तो ये सब का असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। पर महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कमाई का स्तर बढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया है कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं वो लोग अपने शासन में आ जाएं, अपने राज्य में आ जाएं और राज्य में आकर के काम करें, क्योंकि उनके बगैर बिहार का जो है गौरव नहीं बनेगा। वो बिहार में बुलाने का जो आग्रह कर रहे हैं, शायद कुछ बड़ी प्लानिंग है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी यादव जी का एक फिल्म आने वाला है, डंस 2। डंस 1 कितना सक्सेस था मुझे नहीं पता, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि डंस जो था वो फ्लॉप ही था मिला जुला करके। लेकिन जिस तरीके से बागी 3 सुपर फ्लॉप था, तो भी बागी 4 आ गया था टाइगर श्रॉफ का, हो सकता है कुछ वही पैटर्न का ये भी रहा हो। लेकिन डंस 2 आने वाला है और जिस तरीके से धीरज ठाकुर ने मतलब ये पहले वाले भी फिल्म को ये भी डायरेक्ट किए थे और डंस 2 को भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो, ये जो फोटो लगाए हैं, मुझे देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा AI वाली नहीं लग रही, आपको नहीं लग रहा? बट ये अगर कह रहे हैं तो वो ऑफिशियल ही है। लेकिन इसमें सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं है, इसमें पावर स्टार पवन सिंह भी है। ना ना ना, ये फिल्म में नहीं है, उनकी एक अलग फिल्म आ रही है, ये भी AI वाली लग रही है। मतलब लगता नहीं को कोई प्लानिंग वगैरह केवल हुआ होगा, बस यही सब अपना छाप दिए हैं। लेकिन मुझे दोनों AI ही लग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है? लेकिन अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आने वाला हो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री अगर फिल्मों के तौर पर देखा जाए ना, तो बहुत डगमग डोल है। डगमग डोल क्या कहेंगे, मतलब एकदम गर्त में जा चुकी है। और फिल्मों पर इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग फिल्म कर रहे हैं, जैसे चिंटू पांडे या यश कुमार या
निरहुआ का भी एक तो आया था, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया रिस्पॉन्स, वो भी देख रहे हैं। मतलब कितने भी बड़े स्टार हो, कैसे भी स्टार हो, कोई अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर कहता हो, किसी की फिल्में नहीं चल रही है। लेकिन अब अगर सब मिल करके थोड़े से फिल्मों पे ध्यान देंगे तो अच्छा हो सकता है, बट उसके लिए हीरो को तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए मतलब एक्टर को पूरे तरीके से तैयार होना पड़ेगा, फिजिक के हिसाब से भी, मेंटली भी, और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी, क्योंकि उतना बजट कोई लगाना नहीं चाहता, थोड़ा पैसा अपने भी लगा करके और थोड़ी सी एकाटो फिल्म बढ़िया डेकोरेट करें, जैसे पवन सिंह ने सूर्यवंशम किया था। तो उसी तरीके से कोई कम बजट की हीरो, लेकिन होती है बहुत सारी फिल्में जो कम बजट की लेकिन बहुत अच्छी खासी कमाई कर चुकी है, तो वैसे ही कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।